बाल विवाह कहलाता है। ये नाटक के माध्यम से दिखाया गया है कि आप बच्चे को कम उम्र में शादी कर देते हैं, न उसे पढ़ाते हैं, न वह शादी लायक होती है, और उसके बावजूद ये जानते हुए कि वो बच्ची है, न पढ़ाते हैं और उम्र कम रहता है, उसके बावजूद शादी कर देते हैं। ये शादी करना ये जुर्म है, और आप अपने बच्चे को हत्या कर रहे हैं, वो उसको जिंदा ही मार रहे हैं। मतलब कम उम्र में शादी करना लड़की का जिंदा मारने के सम्मान है। इसीलिए आपकी बच्ची जब बालिग हो जाए तभी शादी करिएगा। पहले बच्चे को पढ़ने दीजिए। लड़की बोझ नहीं है, ये समाज ने बोझ बना रखा है। लड़की कभी बोझ नहीं हो सकती है। जिससे इस दुनिया बना है, जिससे यह संसार बना है, जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, और उससे वो कैसे बोझ हो सकती है पृथ्वी का? कभी नहीं हो सकती है। इसीलिए लड़की को पढ़ाइए, लड़की को उस लायक बना दीजिए जिस लायक होनी चाहिए। आपको कभी लड़की की बोझ नहीं हो सकती है। लड़की वीडियो बनती है, लड़की टीचर बनती है, लड़की पायलट बनती है, लड़की हवा जहाज उड़ाती है, लड़की ट्रेन चलाती है, लड़की जज बनती है, लड़की एसपी बनती है, लड़की दरोगा बनती है, लड़की बिहार पुलिस बनती है। दुनिया का हर पोस्ट ऐसा नहीं है जब लड़की नहीं करती है। आप तो उसको पढ़ा लिखा के बना के देखिए, बना कर दीजिएगा ना, तो लड़की आपकी बोझ नहीं लगेगी, लड़की आपको सोना लगेगी। जब आप लड़की को नहीं पढ़ाइएगा ना, तो लड़की तो आपका बोझ ऑटोमेटिक है। जिसके पास शिक्षा नहीं होगा तो वह तो पशु के समान हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक है कि अपने बच्चों को लड़की को नहीं पढ़ाइएगा, वो तो आपका बोझ हो ही जाएगा। इसीलिए बच्चे को, लड़की को, खास कर लड़की को पढ़ाइए। लड़की पढ़ेगी, ये देश शिक्षित हो जाएगा, ये समाज शिक्षित हो जाएगा, ये गांव शिक्षित हो जाएगा। इसीलिए मैं ये बार बार लड़की को प्रेरणा देता हूँ कि लड़की पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा हर बैनर पोस्टर पर लगा रहता है कि बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। अभी भी मेरा भारत विकसित होने के बावजूद अभी भी लड़की को पढ़ाने के लिए कतरा रहा है। लेकिन मैंने अगले साल टीचर डे किया हुआ दिवस किया था। मैंने देखा था कि मुस्लिम समाज की लड़की बहुत कम पढ़ रही थी। जब मैंने कोचिंग खोला था तो उस समय में मुस्लिम समाज की लड़की मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं था। जब मैंने कोचिंग पढ़ाया 2 साल के बाद, उसके बाद 10 विद्यार्थी मेरे पास आया। उसके बाद मैंने अगले साल टीचर डे किया, उसमें मैंने बताया तो मैंने देखा कि 10 लड़की ने जो उसमें भाग लिया और सीख दिया, मैंने जो बताया उससे प्रभाव होके मेरे पास अभी 50 मुस्लिम लड़कियां। इसका मतलब है कि मेरे बातों को आपने अपने अनुकरण किया। इसके लिए आपको थैंक यू, क्योंकि मेरा मकसद एक ही रहता है, जो पिछड़ा हुआ, जो पीछे है उसको बढ़ाना। जो बढ़ा है वो तो बढ़ ही जाएगा, जो पीछे है, जो गिरा हुआ है उसको उठाना मेरा हमेशा मकसद रहता है। लड़का बढ़ा हुआ, लड़का आगे है, वह हमेशा ही आगे रहेगा, लेकिन लड़की पीछे है, इसको बढ़ाना मेरा मकसद है। मेरा हर पोस्टर बैनर पर इसलिए लिखा आता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी पढ़ेगी तो समाज बढ़ेगी, बेटी नहीं पढ़ेगी समाज को बढ़ाना तो मुश्किल है, समाज को आगे बढ़ाना मुश्किल है। इसीलिए ये मुस्लिम समाज ने सीखा हमसे, और आज मेरे पास 50 स्टूडेंट है तो मुस्लिम लड़की है, और आपके सामने जो प्रदर्शन करके दिखा रही है। इसीलिए मैं मुस्लिम समाज से, खास कर मैं अपने समाज से, मुस्लिम समाज से कहना चाहूंगा, बच्चे जब लायक हो पढ़ाइए लिखाइए, बच्चे लायक हो तब उसका शादी कीजिए। कभी लड़की बोझ नहीं बनेगी, है ना। जब आपकी लड़की बच्चे पढ़ लिख के होशियार हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका दहेज प्रथा जो है ना वो दिखाएंगे। दहेज प्रथा क्या होता है ना, दहेज नाटक है दिखाएंगे। लड़की को आप लोग पढ़ाइए, जहाँ मेरी आवाज जाते हो लड़की को पढ़ाने में कभी नहीं कीजिए। लड़की बोझ नहीं होगा, नहीं, लड़की नहीं बोझ है। आप लोग अपना सोच बोझ बना के रखे हो। इसीलिए लड़की को पढ़ाइए और अपने दिमाग से हटा दीजिए, उसमें अच्छा गुण दीजिएगा, अच्छा शिक्षा मिलेगी, अच्छा शिक्षा होगा तो वो कभी आपकी लड़की गलत राह नहीं जा सकता है। लड़की को तरीका बताइए। मैं किसी भाषा का, किसी लैंग्वेज का मैं दुश्मन नहीं हूँ, ना विरोधी हूँ। मैं
भाषा सभी शिक्षा ही कराता है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, किसी भी भाषा, दुनिया का कोई भाषा हो, वो भाषा किसी का दुश्मन नहीं है। लेकिन पढ़ाई है भी भाषा, लेकिन आप हिंदी भी पढ़ाइए। कितना बहुत सारे मुस्लिम